करेले के पराठे। शिप्रा एक बहुत ही होनहार और अच्छी लड़की थी। वो अपने पति और घर वालों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती थी। सवेरे सवेरे शिप्रा अपने और सास के लिए चाय बनाती है, पर अलग अलग। आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि शिप्रा अपनी सास को खराब चाय पिलाती थी? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखते हैं बात क्या है। ये मम्मी जी की बिना शुगर वाली चाय और ये मेरी चीनी वाली चाय। अब चलती हूँ बाहर और लड़ाती हूँ गप्पे। शिप्रा अपनी सास के चाय का कप उनके आगे रखती है और अपने सामने अपना कप। अरे बहू, तू साथ में बिस्किट लेकर नहीं आई? बिना कुछ खाए अगर मैं चाय पीऊंगी तो मुझे गैस हो जाएगी ना। अरे हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ, वो दिमाग से ना निकल गया था। बस 2 मिनट, आप चाय मत पीजिएगा, मैं आ रही हूँ, साथ में पियेंगे। जैसे ही शिप्रा किचन में बिस्किट लाने जाती है, मनीषा उसके कप को अपने कप से बदल देती है और फट से चाय पीकर खत्म भी कर देती है। अब चाय पी गई मम्मी जी? मैंने कहा तो था साथ में चाय पियेंगे सास बहू। अरे चाय ठंडी हो रही थी ना बहू, और तूने देर भी तो कितनी कर दी। अच्छा, अभी कुछ देर में राज उठ जाएगा, तू उसके साथ चाय पी लेना, मैं जा रही हूँ कमरे में। शिप्रा अकेले ही चाय पीने बैठ जाती है। जैसे ही वो पहली चुस्की लेती है, ये मम्मी जी ना भी हद करती है। बताओ तो, मेरी चाय पी गई, बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही है ये। अब अगर इनका शुगर बढ़ गया तो राज मुझ पर गुस्सा करेंगे। कुछ देर बाद शिप्रा नहा धोकर तैयार होकर आती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तभी मुरारी कहता है, बहू आज हलवा बना लेना, अमावस्या है, भोग लगाना है। जी पापा जी, अभी बनाती हूँ। ये सही है, हलवा ही खा लूंगी भाई, गर्मा गर्म हलवा और साथ में पापड़। अब फिर मेरे लिए रोटियां मत बनाना बहू, ऐसे भी रोटी खाने का मन नहीं था मेरा। आपके लिए हलवा नहीं बना रही हूँ मैं मम्मी जी, हलवा सिर्फ भोग के लिए बन रहा है। और वैसे भी सुबह आप चीनी वाली चाय पी चुकी हैं, तो आज का आपका चीनी का कोटा पूरा हुआ। अब तो खाने पर भी रोक लगा देगी क्या? है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और यहां मुझे चैन से खाने को भी नहीं दिया जा रहा। जिंदगी का भरोसा रहे इसीलिए ये सब हो रहा है मम्मी। और ये सब क्या बोल रही हैं आप? शिप्रा ठीक ही तो कह रही है, कुछ दिन परहेज कर लीजिए, 2 दिन बाद वैसे भी आपका शुगर टेस्ट करवाना है। अगर शुगर नॉर्मल रहा तो आराम से खाइएगा मीठा। मनीषा को बुरा ना लगे इसलिए नाश्ते की टेबल पर कोई भी हलवा नहीं खाता। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राज और मुरारी दुकान पर चले जाते हैं और शिप्रा बाजार। अब बस मनीषा को मिल जाता है मौका और वो सीधा पहुंच जाती है रसोई में और फ्रिज खोलकर सारा हलवा चट कर जाती है। कुछ देर बाद हाथ में 2 थैली में सब्जी भरकर शिप्रा घर लौटती है। इतनी सारी हरी सब्जी, कोई मेहमान आने वाला है क्या बहू? ना आप वॉक करती हैं, ना ही मीठा छोड़ना चाहती हैं, तो ऐसे तो आपका शुगर कंट्रोल होने से रहा मम्मी जी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए स्पेशल जूस बनाया जाए, करेले, बीटरूट और गाजर का। उसी के लिए सब्जियां लाने गई थी। हर सुबह और शाम मैं आपको ये जूस पिलाऊंगी, इससे शरीर को फायदा भी मिलेगा और आपका शुगर भी कम हो जाएगा। अरे ये सब तो अपने पापा जी को पिला, वो पीता है ये सब, मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं है। मम्मी जी से अगर बहस करने जाऊंगी तो फिर से इमोशनल ड्रामा करेंगी। इससे अच्छा है कि मैं रोज जूस बनाकर राज को दे दिया करूंगी, वही पिला देगा मम्मी जी को। दोपहर के 3 बजे राज दुकान से घर खाना खाने आता है। ये लो करेली का जूस, मम्मी जी को पिला दो, क्योंकि मैं अगर उन्हें ये पिलाने जाऊंगी तो वो इस जन्म में तो इस जूस को पिएंगे नहीं। उनकी बहू के हाथ से ना सही, राजा बेटा के हाथ से ही सही। अरे पर क्यों पिलाना है करेले का जूस? मैं कह देता हूं ना, मम्मी करेंगी कंट्रोल खाने पर। तुम्हें पता है, आज सुबह जो हलवा मैंने बनाया था ना, वो पूरा मम्मी जी चट कर गई। अब तुम बोलो कितना कंट्रोल करूं मैं? मैंने सब सुन लिया बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैंने नहीं खाया हलवा, तेरे पापा जी ने खाया होगा। हमारे घर में आपके सिवा कौन मीठा खाता है मम्मी? ठीक है, मेरी कसम खाकर बोलो आपने हलवा नहीं खाया। अब वही ना बेटा, हमारे घर में कोई मीठा खाता ही नहीं। अब हलवे में इतना घी पड़ा था, इतनी चीनी पड़ी थी, अब उसे कोई खाता नहीं तो बेकार हो जाता ना, इसलिए मुझे ना मजबूरी में खाना पड़ा। अच्छा, तो फिर अब जूस भी पी लो, मेरी भी मजबूरी है। नाक बंद करके किसी तरह मनीषा वो कड़वा जूस पी लेती है।
फिर अगले दिन फिर से होता है मनीषा का शुगर टेस्ट, जहां रिपोर्ट में उसका शुगर आता है 350। और करो नौटंकी और फाको चीनी। मैं बाहर भी जाता हूं ना तो मेरे प्लेट से रसगुल्ले उठाकर खा जाती है तुम्हारी माँ। और अभी 10 दिन पहले शादी में नहीं गए थे हम, हर स्टॉल से सारा मीठा तुम्हारी माँ घूम घूम कर खा रही थी। तो मैदे के नान से तो मिठाई अच्छी है ना, दूध और खोए की बनी रहती है। और ऐसे भी हर स्टॉल से मैं मीठा नहीं खा रही थी बेटा, तेरे पापा ना झूठ कह रहे हैं। मैंने तो बस सफेद रसगुल्ला खाया था, वो तो झेने का होता है ना, पेट मजबूत करता है वो। और उसमें चीनी भी होती है मम्मी। सच में कभी कभी ना तुम बच्चों की तरह करती हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम करो शिप्रा, पर मम्मी का शुगर अब तुम्हें ही बैलेंस करना होगा। तो आज से जो जूस 2 टाइम पिलाया जा रहा था वो 4 टाइम पिलाया जाएगा मम्मी जी को। और नो आलू नो राइस। अब तुम लोग ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, ये चीज याद रखना बहू। अब तो मैं जूस पीऊंगी ही नहीं। क्या चाहती हो मम्मी, कि टेंशन से मुझे बीपी की बीमारी हो जाए? अब क्या करूं, इस राज के आगे तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। कैसे बचूं? आइडिया, खाने में तो कड़वा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, मैं कुछ कड़वा पीने को तैयार नहीं हूं, पर तू कुछ भी कड़वा खाने को देगी तो वो मैं खा लूंगी बस। अब ये तो शिप्रा के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया था, जिसे उसे कैसे भी किसी भी हाल में पूरा करना था। पूरी रात शिप्रा इतना दिमाग लगाती रहती है कि ऐसा क्या बनाए जिससे उसकी सास की शुगर ठीक हो सके। गूगल पर तो कभी कुछ सर्च करना ही नहीं चाहिए। कच्ची नीम के पत्ते, अब कैसे खिलाऊं मम्मी जी को, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। कच्चा करेला वो खाएंगी तो उन्हें उल्टी हो जाएगी। कुछ और सोच शिप्रा। मम्मी को फ़ोन करती हूँ, वही बता पाएंगी ऐसा तरीका जिससे करेले का इस्तेमाल भी हो जाए और उसकी कड़वाहट भी ना रहे। अपनी माँ, अपनी बहन और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद शिप्रा अगली सुबह नाश्ते में बनाती है करेले के पराठे और उसे पिज्ज़ा की तरह डेकोरेट करके उसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां डालकर सभी को सर्व करती है। तूने पिज्ज़ा बनाया बहू? जी मम्मी जी, पूरी रात मैंने रिसर्च की और ये पाया कि किसी भी चीज़ की दवा खुशहाल मन है। मैं आपको कड़वी दवाइयाँ दूंगी तो उससे आपका मन और दुखी होगा और हो सकता है स्ट्रेस से आपकी शुगर और बढ़ जाए। इसीलिए मैंने पिज्ज़ा पराठा बनाया। अरे वाह बहू, क्या नाश्ता दिया है तूने, मजा आ गया। और किसी को पता ही नहीं चलता कि शिप्रा ने करेले के पराठे बनाए थे। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और शिप्रा के बनाए पराठे पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाते हैं। एक दिन मनीषा की सहेलियां शिप्रा के हाथों के पराठे खाने उसके जाती है, जहां शिप्रा करेले के पराठे को पिज्ज़ा पराठा बनाकर सभी को परोसती है, जिसे खाकर मेघा मनीषा से कहती है, ये कौन सा इलाज कर रही है तुम्हारी बहू? इतना हैवी खाना? मुझे तो लग रहा है तेरी बहू चाहती है तेरा शुगर बढ़ जाए और साथ ही साथ तेरा लीवर भी फेल हो जाए और तू परलोक सिधार जाए, ताकि वो फ्री हो जाए और तू पागलों की तरह खुश होकर अपनी बहू की तारीफ करती फिर रही है। मनीषा की सहेलियों की कही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है और रात को जैसे ही शिप्रा उसे करेले के पराठे परोसती है, मनीषा खाने की प्लेट पीछे कर देती है। तू चाहती है ना कि मैं मर जाऊं? अरे तो सीधा सीधा जहर ही दे दे मुझे, ये सब ढोंग तो मत कर बहू। तू जानबूझ के मुझे ऐसा खाना खिलाती है इतना भारी ताकि मेरा लीवर फेल हो जाए। अरे आप मुझे 10 बातें सुनाती है मम्मी जी, पर मैं कभी कुछ नहीं कहती। 1 महीने से खिला रही हूं ना आपको ये खाना, तो अब तक तो आपका लीवर डैमेज हो चुका होगा। कल शुगर के साथ साथ आपका लीवर भी टेस्ट करवा लेते हैं, फिर बात करती हूँ आपसे। अगले दिन मनीषा के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। है? ये तो भगवान का चमत्कार हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं मम्मी, आपकी बहू की मेहनत है। आप जिसे भारी खाना कह रही थी ना, वो करेले का पराठा था और उसके अलावा उसमें मीठी नीम और न जाने क्या क्या था। उस पराठे को पिज्ज़ा की तरह शिप्रा सजाती थी और उसके ऊपर सब्जियां डाल देती थी ताकि आपको ज़रा भी पता ना चले कि करेले का बना हुआ है, क्योंकि अगर आपको इस बात की भनक लग जाती तो आप कभी भी पराठा खाती नहीं। आपके साथ साथ हम सब भी वही खाना खा रहे थे मम्मी, और इतना करने के बाद भी अब शिप्रा को गलत कह रही है।
अब समझ में आया कुछ बहुएं क्यों अपनी सास के साथ रहना नहीं चाहती। तुमने मेरा शुगर ठीक कर दिया बहू, और मैं तुम्हें ही गलत कहती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू, लगता है मैं सठिया गई हूँ। अच्छा, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो इस बात को यहीं छोड़ दो। और मैं तो कहता हूँ बहू, तुम अपने इस आइडिया को किसी बड़े रेस्टोरेंट को बेच दो, और इसी तरह हम टेस्टी खाना खिला कर रायचंद निवास में आज सभी पार्वती जी के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हैं। पार्वती जी पूरे 1 महीने बाद जम्मू से घर लौट रही हैं और सभी उनके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। परिवार में पार्वती, उनके पति धनराज, छोटा बेटा वरुण, उसकी बीवी किंजल, बड़ा बेटा ऋषि, उसकी बीवी रुचिता और पार्वती जी की इकलौती बेटी आहना होते हैं। कोई भी आनाकानी नहीं करेगा आज काम में। सासू माँ का बर्थडे है। आना, तुम वो लाल और पीले फूलों से वो वाला एरिया सजा दो। रुचिता दीदी, आप वो लाइटिंग्स और झालर लेकर मेरे साथ बरामदे में चलिए ना, वहाँ की सजावट भी बाकी है। किंजल, केक बुक हो गया है। पापा बस मम्मी को एयरपोर्ट से घर ला ही रहे होंगे। गाइस बी क्विक, मम्मी के आने तक सारा ताम झाम रेडी होना चाहिए। जम्मू की यात्रा के 1 महीने बाद सासू माँ घर लौट रही हैं। मैं उनके लिए आरती की थाली सजाती हूँ। हाँ रुचिता, ये एकदम बेस्ट आइडिया है। सो गाइस, मैं हूँ लाइफ और आज मेरी मॉम का बर्थडे है, वो भी 57th बर्थडे, और यहाँ पर घर में सभी बिजी हैं। क्या कर रही है? औ कहीं मम्मी तेरे लाइव को ज्वाइन कर लेगी तो? हाँ ना, सॉरी भाई। तभी अचानक से घर के गेट पर एक गाड़ी आती है और सभी उत्सुक होकर गेट पर जाते हैं, इसी उम्मीद में कि पार्वती जी आई हैं। रुचिता दीदी, आरती की थाली ले आओ ना, लगता है सासू माँ आ गई हैं। सभी बेसब्री से गेट पर खड़े होते हैं, लेकिन गाड़ी में से पार्वती जी नहीं बल्कि किंजल की कॉलेज की सहेली निष्ठा बाहर निकलती है और किंजल की ओर भागते हुए उसे कस की झप्पी देती है। किंजू, माय डार्लिंग, कैसी है तू? निष्ठा, तू और वो भी दिल्ली में? हाउ? मेरी जॉब की पोस्ट शिफ्ट हो गई है और अब मैं दिल्ली की ब्रांच ऑफिस से ही काम करूंगी। तू जानती नहीं कि मैंने कितनी मेहनत से तेरे घर का एड्रेस ढूंढा है। इतनी मेहनत तो किसी पागल आशिक ने भी नहीं की होगी अपनी आशिकी में। तभी पार्वती और धनराज की गाड़ी भी गेट पर आ जाती है और घर की बड़ी बहू रुचिता पार्वती की आरती उतारती है और सभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ, आपकी लंबी उम्र हो और सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अब किंजल बहू, ये लड़की कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं किंजू डार्लिंग की बेस्टी हूँ। आई मीन आपकी बहू की सहेली निष्ठा। हम दोनों ना एक ही कॉलेज में थे और एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं, लेकिन इसकी शादी होने के बाद तो ये मुझे भूल ही गई। अब मैं ना दिल्ली में आ गई हूँ, देखना कैसे डेरा जमा के बैठती हूँ तेरे ससुराल में। हाँ, चल अंदर, आज सासू माँ का जन्मदिन है। आई नो, देखा मैंने अभी सब कुछ। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, आप इतनी सुंदर लग रही हो आज। हाँ, मैं मर जावा गुड़ खा के, नजर ना लगे आपको किसी की भी, सभी बुरी नजर वालों की, ऐसी की तैसी। ओए होए, तू कब से सीख गई ये सब? क्यों बहन, तुझे क्या लगा? तुझे ही सब पता है। मैं भी एक घर की बहू हूँ, भले ही अपना ससुराल मुंबई छोड़ आई हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आकर भी अपने संस्कारों को नहीं भूलूंगी। यू गेट दैट? फिर सभी पार्वती का केक कट करते हैं और किंजल के इस खुशहाल परिवार को देख निष्ठा मन ही मन खुद से कहती है, इस किंजू को तो कितना अच्छा ससुराल मिल गया है। पार्वती आंटी और किंजू का रिश्ता मानो माँ बेटी की तरह है। वरुण और किंजू तो एकदम बेस्ट आइडियल कपल है। ननद से, जेठानी से, सबसे इसकी कितनी अच्छी बनती है। निष्ठा को किंजल से जलन हो जाती है
और वो अगले दिन उससे मिलने एक कैफे में आती है। तब कल सो अमेजिंग, मुझे बहुत मजा आया। हाँ निष्ठा, आई नो, अब सारे ससुराल वाले हैं ही इतने प्यारे कि बस मायके की कमी महसूस ही नहीं होती। सासू माँ, ससुर जी, वरुण, रुचिता दीदी, ऋषि भाई, आना, यू मीन आहू आहू, राइट? हाँ, आहना को सब प्यार से आहू आहू बोलते हैं। लेकिन किंचु एक बात कहूं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सास यानी कि पार्वती आंटी तुमसे कम और तुम्हारी जिठानी रुचिता दीदी से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है? हाँ? नहीं निष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। तुमने देखा नहीं, कल जब वो जम्मू से आई तो उन्होंने तुम्हारी जिठानी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए और तुम्हारे लिए इतने कम और सस्ते वाले। वो ज्वेलरी, वो शॉल्स और वो फुटवेयर सारे जम्मू के ओरिजिनल ब्रांड्स में से हैं। लाइफ में 10 बार हो आई हूँ मैं वैष्णो देवी। आई नो किंजू, सब कितना महंगा वाला था। ऊपर से पार्वती आंटी और धनराज अंकल तो सिर्फ रुचिता दीदी और बाकियों की ही तारीफों की पोल बांध रहे थे। तुमसे तो बस दिखावे वाला प्यार कर रहे थे वो। लेकिन तुम्हें ऐसा कैसे लगा? मुझे तो 5 साल हो गए रायचंद फैमिली में। तुम्हें इस बात का अंदाजा और एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, उसमें रहती हो। किंजू, तुम्हारे ससुराल में सबके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत कुछ और। ट्रस्ट मी, मैं बाहर वाली हूँ, कल सब कुछ पहली बार देखा, उसी का वर्डिक्ट दे रही हूँ। तेरी बेस्टी हूँ ना, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। वरुण को अपनी मुट्ठी में रख, फिर देखना सास कैसे झुकती है। और तो और वरुण पर भी ना ध्यान दे। कल बर्थडे पार्टी में कितना फोन बज रहा था उसका बार बार। इतने वर्क कॉल्स और मैसेजेस, और वो भी ऑफिस के आफ्टर आवर्स में। साउंड स्ट्रेंज है ना? इसीलिए सतर्क रहो। चलो चलती हूँ मैं, कल बेसन के लड्डू बनाऊंगी, तेरे घर पे देने जरूर आऊंगी। ओके बाय। निष्ठा की इन सारी भड़काई गई बातों को सुनकर किंजल मानो स्तब्ध सी रह जाती है और उसे अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों पर शक होने लगता है कि सच में उसकी सास उसे कम प्यार तो नहीं करती। वो जब घर लौटती है तब देखती है, अरे रुचिता बहू, तुम वो भोग प्रसाद का काम रहने दो। कल तुमने बहुत मेहनत की है ना, आज सुबह तुम्हें अचानक से सर्दी ने भी जकड़ लिया है। जाओ, जाकर आराम करो बेटा, किंजल बहू है ना, वो कर लेगी सब कुछ। ठीक है, ठीक है सासू, ठीक है सासू बा। ओए आहू आहू, किधर है तेरा प्रोजेक्ट? तुझे तो मेरी हेल्प चाहिए थी ना? नहीं ऋषि भाई, किंजल भाभी मेरी हेल्प कर देंगी। आफ्टर ऑल वो भी एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट रही हैं। ये सही है, जब भी कोई काम हो तब सबको किंजल की ही याद आ जाती है। भाई वैसे मुझे भी किंजल बहू से कुछ काम था। वो शाही टुकड़ा बड़ा अच्छा बनाती है, उससे बनवाना था। यस यस, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये सभी अलग अलग दृश्य देख निष्ठा ने मन में बोया हुआ एक बीज अब एक पेड़ का रूप ले लेता है। किंजल रसोई में रोते हुए काम करते समय अपने आप से कहती है, सभी बस मुझसे काम तक का वास्ता रखते हैं, तबीयत तो मेरी भी खराब होती है, फिर भी मैं काम करती हूँ। और वरुण भी इतनी प्यार भरी टोन में किसी से बात कर रहा था, लगता है उसका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निष्ठा ने मुझे आईना दिखा दिया, मेरे घर में सबने मुझे धोखा दिया। तभी वहां पर पार्वती जी आती हैं और किंजल को और काम सौंपती है। किंजल अपना आपा खो देती है और चिल्ला पड़ती है, बस कीजिए आप सब, काम से ही मतलब है ना बस आप लोगों को। आपको तो बस रुचिता दीदी ही प्यारी है, मैं नहीं। अरे किंजल बहू, तुझे ये क्या हो गया? देख लिए आप सबके रंग मैंने।
किंजल अपने काम से काम रखती है और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। रात में वरुण का फ़ोन भी चेक करती है, पर उसमें सारे बिजनेस कॉल्स ही होते हैं, किसी लड़की का मैसेज भी नहीं होता। तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से किंजल? सुबह से तुम्हारे हाव भाव बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। निष्ठा के भड़काने का परिणाम इतना गहरा हो जाता है कि अब किंजल घर के सभी सदस्यों से खफा खफा रहने लगती है और वहाँ रोजाना निष्ठा किंजल के कान भरती ही रहती है और उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना जारी रखती है। किंजल तो अब पूरी उसकी बातों में आ गई थी। फिर एक रात जब किंजल अपने ससुराल वालों से झगड़कर निष्ठा से मिलने जाती है, तब उसके घर के बाहर से वो चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और देखती है कि निष्ठा फ़ोन पर बात करते हुए रो रही है और चिल्ला रही है। हाँ, नहीं आना मुझे वहां पर। अरे तुम जैसे ससुराल वालों के साथ रहना नर्क में रहने से कम नहीं। गिरीश, तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना बाहर। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बहन सब मुझे नापसंद करते हैं। इवन जिठानी जी जो एक विधवा है, उन्हें विधवा होकर भी इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बांझ हूँ, अनाथ हूँ, इसलिए। रखो फोन। मेरी तो लाइफ ही खराब है और एक तरफ वो किंजू, उसकी लाइफ मेरे सामने तो मानो किसी फेरी टेल से कम नहीं है। निष्ठा की बातों को सुनकर किंजल के होश उड़ जाते हैं और वो निष्ठा के पास जाकर कहती है, वाह जी वाह, वो डायलॉग याद आ गया मुझे निष्ठा। धोखे की अपनी ही एक अलग खासियत होती है। जब मिलता है किसी अपने से ही मिलता है वो, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तुम्हारा घर टूटा है इसलिए तुमसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई और तुम मेरी खुशियाँ जलाने के लिए घी का कटोरा और माचिस लेकर आ गई मेरी जिंदगी में। निष्ठा अचानक से रो पड़ती है, बच्चों की तरह किंजल से लिपट जाती है। मुझे माफ कर दे किंजू, मैं सच में अपनी लाइफ में बहुत दुखी हूँ। रो मत, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। बस कर, रोना बंद कर बस। अब उस गिरीश जैसे हैवान और उसके परिवार वालों से सब नाते तोड़ दे। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, अपनी नई शुरुआत कर, हिम्मत रख। दूसरों की खुशियों से जलने वाले अक्सर अपने ही इर्द गिर्द आग लगाकर उसी में जल के राख हो जाते हैं। तुम्हें माफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी माफ़ी की कीमत खुद को बदल कर चुकानी होगी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं वादा करती हूँ तुम्हें, अब मैं रोती हुई अबला नारी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से निष्ठा पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किस किरदार से आप सहमत हो? कैसी लगी आपको ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइए।